हेलो फ्रेंड्स, मैं डी गंगवार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्लान दिखाने के बाद में फॉलोअप कैसे किया जाए। फॉलोअप इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का। जब तक आप अच्छे से फॉलोअप नहीं करेंगे तब तक आपका बिजनेस भी अच्छा नहीं हो सकता। आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपका इनकम प्लान बहुत अच्छा हो सकता है, आपका प्लान का प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हो सकता है, मगर उसी तरह से आपका फॉलोअप होना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये फॉलोअप होता क्या है? जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो प्लान देखने के बाद उस व्यक्ति के मन में कुछ सवाल होते हैं, उनके कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं उनके मन में। फॉलोअप का मतलब है उनके कन्फ्यूजन को, उनके सवालों को क्लियर करके उनको एक बेहतर निर्णय लेने की स्थिति में लाने की पूरी जो प्रक्रिया होती है वो फॉलोअप होती है। ये प्लान दिखाने के बाद शुरू होती है। अब प्लान दिखाने के बाद जो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है उसमें बहुत सारे लोग शुरुआत में गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको बेहतर परिणाम नहीं मिलते हैं। गलती होती कैसे है? कुछ ऐसे सवाल उनसे पूछ लेते हैं प्लान दिखाने के बाद जो नहीं पूछने चाहिए होते हैं। बिजनेस में क्या करना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी ये जानना भी है कि हमें क्या नहीं करना है, हमें कौन सी बातें नहीं बोलनी हैं। तो प्लान दिखाने के बाद हमारे लिए कुछ बातें नहीं बोलनी होती हैं। जैसे हम उनसे ये नहीं पूछते हैं कि बिजनेस आपको कैसा लगा। जब हम उनसे पूछते हैं कि ये बिजनेस आपको कैसा लगा तो उनकी तरफ से ये जवाब भी आ सकता है कि हमें बिजनेस आपका अच्छा नहीं लगा या बेकार लगा। जब ऐसा जवाब हमें मिलता है जिसको सुनने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो इसलिए हमें ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछना है। हाँ, अगर आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि सर ये रहा हमारा एक बेहतरीन प्लान। अब इसमें कोई ऐसी बात जो मैं आपको नहीं समझा पाया हूँ वो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अब ऐसे में उनके कुछ सवाल होंगे तो वो बाहर आएंगे और आप उनको शॉर्ट आउट कर सकते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर उस समय वो कहते हैं कि नहीं सब समझ में आ गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, प्लान ही बहुत आसान है और आप तो वैसे इंटेलिजेंट हैं, और चलिए मिलकर स्टार्ट करते हैं। जब आप मिलकर स्टार्ट करने की बात बोलेंगे तो हो सकता है कि फिर वो आपसे कुछ समय मांगे। इसका मतलब होता है कि उनके कुछ सवाल तो हैं मगर वो अभी पूछ नहीं पा रहे हैं, वो कुछ समय चाहते हैं। तो आप उनको समय दें, मगर एक बात और पूछ सकते हैं उसी समय कि सर कोई डाउट हो, कोई भी पॉइंट आपका क्लियर नहीं हो पाया हो, आप मुझे बताइए, मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ। इसके बाद भी अगर वो आपसे समय मांगते हैं तो आप उनके लिए कोई एक टूल्स ज़रूर दे दें। जैसे टूल्स क्या, कोई वीडियो आप भेज सकते हैं उनके लिए, शेयर कर सकते हैं, कोई बुक आप सजेस्ट कर सकते हैं, किसी टेस्टिमोनियल्स का कोई वीडियो है उसको भी आप उनको शेयर कर सकते हैं, उसका लिंक भेज सकते हैं। कोई आपके बिजनेस का कोई सेमिनार है, उसकी कोई अच्छी क्लिपिंग्स हैं आपके साथ, आप उसका कोई लिंक शेयर कर सकते हैं उनके लिए, जिससे कि उनके अंदर के सवाल, जो उनके अंदर के डाउट्स वो क्लियर हों। इस तरह का कोई ना कोई टूल्स आप उनको ज़रूर दें। बिना टूल्स के आप उनको वहाँ से ना जाने दें। इससे क्या होता है कि जब आप नहीं होते हैं तो भी टूल्स उनके पास होता है और वो बिजनेस में उनके डिसीजन को, उनके निर्णय को पॉजिटिव करने का काम कर रहा होता है। कभी भी हम बिजनेस प्लान दिखाने के 24 से 48 घंटे से ज़्यादा का समय ना दें, क्योंकि 24 से 48 घंटे तक ही वो बिजनेस उनके दिमाग में रहता है। इसके बाद बिजनेस दिमाग से स्लिप हो जाता है। इसलिए फॉलोअप दोबारा से जब हम उनका करते हैं
तो वो उस टाइम के अंदर ही करें। दूसरी चीज़ है एक और ध्यान रखने की कि फॉलोअप कभी भी फ़ोन पर ना करें। अगर कोई व्यक्ति दूर है तो आप उनको वीडियो कॉल पर फॉलोअप कर सकते हैं। वॉइस कॉल पर सिर्फ आप फॉलोअप का समय या मिलने का समय ले सकते हैं। वीडियो कॉल पर आप उनसे बात कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे साधन हैं, व्हाट्सएप पर भी वीडियो कॉल हो जाती है और बहुत ही आसान है, हर कोई कर सकता है। तो आप वीडियो कॉल पर उनसे बात करके फॉलोअप करें। इसके बाद फिर से भी अगर कोई सवाल बचता है तो आप फिर कोई उनको दूसरा टूल्स भी दे सकते हैं। टूल्स लगातार आप उनको भेजते रहिए। टूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और टूल्स को यूज़ करके कोई व्यक्ति आपके बिजनेस में आता है तो आगे वो भी सीख जाते हैं कि हमारे लिए किस तरह से टूल्स का आगे इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सीख जाते हैं वो बिजनेस को ज्वाइन करते करते ही, जिसका फ़ायदा उनको आगे बिजनेस में भी बहुत मिलता है। तो इस तरह से आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसका फ़ायदा उठाइए और उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप अपना काम करिए और अपने सपनों को साकार करिए।